हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैलेंडर का तीसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए और एक नया चार्ट भी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या समझना है अपने को। ठीक है, देखिए रिपीट कैलेंडर अपने को यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें दो तरह की चीज़ें रिपीट होती हैं। दोनों कोड मैंने यहाँ अलग अलग लिखे हुए हैं, दोनों को समझा देता हूँ क्या सेंस है इनका। ठीक है, पूछा जाता क्वेश्चन से ही समझते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 2020 में उपयोग होने वाला कैलेंडर है ना, उपयोग होने वाला कैलेंडर दोबारा कब उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर पूछना चाहता है आपसे कि 2020 का जो कैलेंडर होगा वही कैलेंडर कब यूज़ में लाया जा सकता है, उसी को अपन कब यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसी डेट को वही दिन कब पड़ेगा। समझ में आई बात। तो आपको पता है ये लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 2020 में जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 20, इसमें 4 से भाग जा रहा है। ठीक है, तो 0 शेष बचेगा तो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है ना। जैसे कि 0 शेष बचेगा तो लीप ईयर होगा। तो ये कब रिपीट होगा, 28 साल बाद। 2020 का जो कैलेंडर होगा 28 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 28 साल बाद इस कैलेंडर को अपन दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2048 में। ठीक है, यही क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन होता और आपसे पूछा जाता है कि 2021 का कैलेंडर आप कब यूज़ कर सकते हैं। 2021 का कैलेंडर कब आप यूज़ कर सकते हैं, तो 6 वर्ष बाद। 2021 का कैलेंडर कब यूज़ कर सकते हैं अपन, 6 वर्ष बाद। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि 2027 को। ठीक है, लीप ईयर 28 साल में रिपीट होगा, लीप ईयर के बाद वाला साल 6 साल में रिपीट होगा, लीप ईयर के 2 साल बाद वाला साल 11 साल में, लीप ईयर के 3 साल बाद वाला साल 11 साल में। यानी कि 2022 कब रिपीट होगा, 11 साल बाद, यानी कि 2033 में। और 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 साल बाद, यानी कि 2034 में। ये क्लियर है। यहाँ मैंने किसी डेट की रिपीट होने की बात नहीं की, पूरे के पूरे 366 दिन रिपीट होंगे। इसमें 366 दिन रिपीट होंगे पूरे, एक एक दिन मेल खाएगा पूरा, और इनमें पूरे 365 दिन रिपीट होंगे। समझ में आ गई बात। लीप ईयर 28 साल में, उसके बाद वाला साल 6 साल में, उसके बाद वाले दोनों साल 11 साल में। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरे तरह के सवाल पे। इसी तरह से एक और सवाल पूछा जाता है आपसे, वो सवाल मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया इस कोड के लिए। ठीक है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। आप चेक करना 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। चलो मैं चेक करके बता देता हूँ। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, देखिए 1 जनवरी। ये क्या है, लीप ईयर, तो जनवरी का कोड क्या हो जाता है, 0। देखिए जिन्होंने कोड वाली वीडियो नहीं देखी है वो पिछले लेक्चर्स में जाके वो वीडियो देख लें। प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा कोर्स रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, और क्योंकि लीप ईयर है तो जनवरी का कोड वैसे 1 होता है, लेकिन लीप ईयर में 1 माइनस हो जाता है तो ये 0 हो गया। अब यहाँ बचता है 2000 प्लस 20, और 20 में लीप ईयर कितने हैं, 20 में फरवरी कितनी बार 29 की पड़ेगी, 5 बार। ठीक है, इसमें जब 400 से भाग दिया तो 0 से शेषफल बचता है, और 0 का कोड होता है 6। इसका कोड लिखा है मैंने यहाँ पे, और जनवरी का कोड यहाँ लिखा हुआ है। 20 ऐसे कैसा आएगा, प्लस 5 ऐसा कैसा आएगा। ये 20 में 4 से भाग दिया तो 5 बार गया था, इसलिए यहाँ 5 लिखा है मैंने। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उनको कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, इसलिए मैंने फिर से डिटेल में करवा दिया। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे, ये कितना हो गया, 1 और 6 7, 7 27, 27 और 5 32। 32 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो जाएगा 4 बार, यानी कि 4 बार पूरा भाग बच गया, 4 शेषफल बचा। ये 4 जो शेष बचता है, चौथा दिन कौन सा होता है, रविवार से काउंटिंग स्टार्ट होगी। रविवार से, रविवार, सोम, मंगल,
बुध, बुधवार, बुधवार होगा चौथा दिन, क्योंकि ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके गुरुवार पांचवा, शुक्रवार छठा, शनिवार 0 दिन, 0 से असफल बचता तो शनिवार आता। अब मैंने आपको यूँ बोला है कि 48 में रिपीट हो, यानी कि 1 जनवरी 2048 को कौन सा दिन पढ़ना चाहिए? बुधवार पढ़ना चाहिए, बुधवार पढ़ना चाहिए, चौथा दिन पढ़ना चाहिए। अगर बुधवार नहीं पढ़ता है तो मैंने आपको जो सॉल्यूशन बताया वो गलत है। समझ में आई कंडीशन? चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी, जनवरी लीप ईयर, जनवरी का कोड 0, 2000 का कोड 6, 48 ऐसा कैसे? 48 में जब 4 से भाग दिया गया तो 12 बार गया। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, ये हो गया 60, 66, 67, 67 में जब 7 से भाग देंगे तो बचा क्या? 67 में जब इससे भाग दिया तो 9 बार पूरा पूरा भाग गया, 4 से असफल बचा, ये 4 शेष बचा, 4, 4 कौन सा दिन होता है? बुधवार, यानी कि प्रूफ हो गया। किसी भी ईयर का आप चेक करके देख लेना, इसी तरह रिपीट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी प्रैक्टिस में पहले भी करवा चुका था कुछ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टाइप के सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का सवाल है जो इस प्रकार से पूछा जाएगा। सवाल है 15 फरवरी 2008 को गौरव ने जिस दिन अपना जन्मदिन मनाया था, अब किस वर्ष वह उसी दिन अपना जन्मदिन मनाएगा। समझ में आई बात? अब किस वर्ष वह अपना जन्मदिन मनाएगा। देखिए, 15 फरवरी 2008 को गौरव ने जिस दिन अपना जन्मदिन मनाया था, उसी दिन, तारीख तो सेम रहती है, उसी दिन, यानी कि मान लेते हैं गुरुवार को मनाया होगा, तो गुरुवार को वही डेट अगली बार कब पड़ेगी, ये पूछना चाह रहा है अपने से एग्जामिनर। ठीक है, कब मनाएगा? तो अपने से 15 फरवरी की बात हुई है, 15 फरवरी 2008। पहले मैप में देखेंगे अपन, यानी कि पहले अपन सारणी में देखेंगे, यदि लीप वर्ष है और 28 फरवरी से पहले की तारीख दी गई है या 28 फरवरी तक दी गई है, तो 5 साल बाद कैलेंडर में वो तारीख रिपीट हो जाती है उसी दिन। देखिए, पूरा कैलेंडर रिपीट होने वाला चार्ट यहाँ समझा था अपन ने, उसी दिन वाला चार्ट यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, और यदि 28 तारीख के बाद होता तो 6 साल में रिपीट होता। तो ये लीप वर्ष से आप चेक कर चुके हैं, क्योंकि 4 से जब 8 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। देखिए, 15 फरवरी क्योंकि लीप वर्ष है तो 3 की पड़ने वाली है, क्योंकि वैसे 4 कोड होता है, 2000 का कोड 6 होता है, 8 का 8 ही 8 में फरवरी 2 बार 29 दिन की पड़ेगी। इन सबको जोड़ देते हैं, 18 और 10 28, 34 में जब 7 से भाग दिया गया तो 4 बार पूरा पूरा भाग गया, 6 से असफल बचा। छठा दिन कौन सा होता है दोस्तों? शुक्रवार होता है, क्योंकि रविवार से गिनना स्टार्ट करेंगे, छठा दिन शुक्रवार होगा। यानी कि वही डेट, यही 15 फरवरी अगली बार शुक्रवार की कब पड़ेगी ये चेक करना है। तो आपको पता, लीप ईयर में 5 साल जोड़ दें, 5 साल जब 2008 में जोड़ा जाएगा तो कब रिपीट होगी? ये 2013 में। चेक कर लेते हैं, 15 फरवरी 2013 को यदि शुक्रवार पड़ता है तो अपनी सारणी सही है और सॉल्यूशन अपना सही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 15 फरवरी 2013, 15 फरवरी का कोड 3, 2000 का कोड 6, 13 का 13 ऐसा कैसे ही? 13 में फरवरी कितनी बार 29 दिन की पड़ी थी? 3 बार, 2004 में, 2008 में, 2012 में। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये हो जाता है 18 और 6 24, 24 3 27, 27 3 30, 40 हो रहा टोटल। 40 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो 5 बार जाएगा, 5 से असफल बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आएगा 7।
अब देखिए यहाँ से इस हिसाब से आपका दिन कौन सा निकल रहा है, गुरुवार। पर ध्यान देना एग्ज़ाम में यही मिस्टेक आपसे होगी, ये मैं जानबूझ के मिस्टेक कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि यही मिस्टेक अपन एग्ज़ाम में कर सकते हैं। यहाँ फरवरी कौन सी थी, लीप ईयर की थी। 2013 में फरवरी कौन सी होगी, लीप ईयर नहीं होता है 2013, ठीक है। तो यहाँ फरवरी का कोड कौन सा होगा, 4। क्लियर है, समझ में आ गई मिस्टेक। देखिए अपन मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से मिस्टेक होती जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 41, और जब 41 में भाग दिया जाएगा तो बचेगा 6, और 6 दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। समझ में आई बात दोस्तों, समझ में आया, क्लियर हुआ ये, ठीक है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी चीज को 15 अगस्त 2020 लिखा होता है। यहाँ डेट कौन सी होती, 15 अगस्त 2020, सवाल इस टाइप का ही होता। तो अपन चेक कर लेते हैं 15 अगस्त को कौन सा दिन होता, ठीक है। देखिए अगस्त की बात हुई, लीप ईयर्स फरवरी के बाद में है तो 6 साल बाद रिपीट होना चाहिए, यानी कि 2026 में 15 अगस्त 2026 को यही दिन पड़ेगा। चेक कर लेते हैं 15 अगस्त। देखो अगस्त जो महीना होता है वो 8वां महीना होता है, ठीक है। 8वां महीना है तो 8वें महीने का कोड आपका क्या होना चाहिए, देखिए कोड मैंने आपको लिखवाया था 144 25 36 146। 8वां महीना कौन सा होगा, ये इसका कोड हो गया 3। 2000 का कोड 6, 20 ऐसा कैसा, 20 में 5 बार फरवरी पड़ गई थी 29 दिन की, ठीक है। इनको फिर से जोड़ते हैं अपन, 15 और 3, 15 3 18, 18 6 24, 24 में 20 जोड़ेंगे 44, और ये 49 हो जाएगा। और 49 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल बचेगा 0, क्योंकि 7 बार पूरा भाग चला जाता है तो 0 का हो जाता है शनिवार। जब शनिवार बचेगा तो चेक कर लेते हैं, अगर शनिवार इधर पे आता है तो 15 प्लस 3, 2000 का कोड होता है 6, 26 ऐसे ही, और 26 साल में 6 बार फरवरी 29 दिन की पड़ जाएगी, ठीक है। इधर से जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 32 और 6 38, 41 और 56। 56 में जब 7 से भाग दिया गया तो 8 बार पूरा भाग चला गया, 0 शेषफल बचता है, तो यहाँ से शेषफल शनिवार, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्लियर कर सकते हैं आप लोग, कोई समस्या आपको, ठीक है। अगर 28 तारीख से पहले की डेट है, 28 तारीख से पहले की डेट है तो ये वाला कोड यूज़ करेंगे, और 28 तारीख से बाद की डेट है तो ये वाला कोड यूज़ करेंगे। कोड में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ 5 से काउंट करना स्टार्ट करना है, 5 6 6 11, और यहाँ 6 से काउंट स्टार्ट करना है, 6 6 11 5। क्लियर है ये। बाकी क्वेश्चन आप लगा के देखना, कोई समस्या है मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, सेम ऐसे ही बनाने हैं आपको। कोई भी समस्या आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। सो बताइए कैलेंडर कैसा लगा आपको, मेरे द्वारा पढ़ाया गया, और कोई समस्या है तो डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।